नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। इस समय दिल्ली की 12 सीटों पर एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से एक मुंडका वार्ड नंबर 35 है और यहां से भाई अनिल लाकड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि इससे पहले ये पूर्व निगम पार्षद रहे हैं। और यहां से जो पहले निगम पार्षद थे गजेंद्र लाल जी, जो आज वर्तमान में भाजपा से एमएलए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि इनके वार्ड की जो मुख्य समस्या है। जैसा कि इनका जो कार्यालय जहां हम स्थित है, इनके बगल में एक वैसी जो गली है जो सालों से कीचड़ में लथपथ है, जिसका पानी का रंग भी काला है, क्योंकि दिल्ली में कोई हवा ऐसी नहीं है जो शुद्ध हो, ना पानी शुद्ध है। तो हम आज इनसे अनिल लाकड़ा जी से बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनके विजन क्या है और इन्होंने जो पहले जो काम किए उसमें प्राथमिकता किस कार्य को देंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूरे मुंडका वार्ड के अंदर, चाहे टीकरी गांव हो, चाहे मुंडका गांव हो, चाहे अमर कॉलोनी हो, चाहे सोन पार्क हो, सभी जगह गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है। जब हम यहाँ पे थे, हमारी सरकार दिल्ली के अंदर थी, तब सारी कॉलोनियों की गलियाँ बनवाई गई थी, सभी गांव की गलियाँ बनवाई गई थी। आज विधायक टीकरी गांव से हैं। आज टीकरी गांव का हालात और जिनको अब बीजेपी ने टिकट दिया है वो भी उनको जिम्मेदारी दे रखी थी सफाई की, लेकिन आज सफाई देखिए टीकरी गांव के अंदर क्या सफाई है, कोई भी सफाई नहीं हो रही है। इसके अलावा आज हमारे ऊपर एक टोल ऐसा थोप दिया गया हमारे क्षेत्र के ऊपर, जिससे आसपास के गांव का जीना दुभर हो गया है, क्योंकि उस टोल के ऊपर 235 रुपये का जो टोल लगाया गया है। सब लोग परेशान हैं इस टोल से और लोग इसका सबक जो है सिखाना चाहते हैं। और काम हमारे टाइम में इतने काम हुए थे यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर, सभी गांवों के अंदर जिम लगे थे, सभी गांवों के अंदर रोड बने थे, पानी की लाइनें, टीकरी गांव, नीलवाड़ गांव और हेड़कुदरा गांव ऐसे थे जहाँ पर पानी की लाइन नहीं थी। देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए थे, लेकिन पानी की लाइन नहीं थी, लेकिन आज वहाँ पर पानी की लाइनें भी लगवा दी गई है। तो इतने काम हमने यहाँ पर कराए थे, लेकिन आज जो है 1.5-2 साल से बिल्कुल पूरा क्षेत्र त्राइमाम है। तो मैं सिर्फ अपने सर ये बताइए, मुंडका अंडरपास आपके वार्ड से संबंधित है या नहीं है? नहीं, हमारे वार्ड के नज़दीक लगता है, संबंधित ही है बिल्कुल, क्योंकि हमारे से यहाँ से जो टीकरी गांव भाई रानीखेड़ा गांव है या उधर कराड़ा की तरफ मुंडका गांव से जो आदमी जाते हैं तो इधर से ही जाना होता है उनको। मुंडका का जो मुख्य जो अंडरपास है, ये आप देख रहे हैं, जिससे रानीखेड़ा की तरफ जाने का रास्ता है, उसमें अभी तक इतनी रुकावट क्यों आ रही है? आपके विधायक भी वहाँ रहते हैं आम आदमी पार्टी से, उस टाइम भी यही स्थिति थी और आज तक यही स्थिति। देखिए, रोहतक रोड का जितना ही पैसा है सारा आम आदमी पार्टी के समय में पास हुआ है, लेकिन नियत जो करवाने की है ना, अब 1 साल होगा विधायक यहाँ पे बने हुए और तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पे पैसा पास हो रखा है। नियत करवाने के लिए छुटफुट थोड़ा करके आप मुंडका गांव के फेणी रोड के ऊपर जाके देखिए क्या हालात हो गए। 2 साल हो गए रोड को बनते हुए, 50 फुट बना देते हैं, फिर घर पे जाके सो जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है वहाँ पर। कार्यालय के बगल हाँ जी, में जो है इसके बिल्कुल ये आप एक भी गली लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको, यहाँ पर एक भी गली ऐसी नहीं है जो जिसके अंदर पानी आज नहीं खड़ा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई, आप जाके एक बार टीकरी गांव विधायक जी के गांव में ही जाके देखिए। हाँ जी, आप टीकरी गांव में ही जाके देखिए, हर गांव गली के अंदर जो है पानी भरा हुआ है। वो अपने वहाँ पे ही काम नहीं करवाए, क्योंकि उनके पास वो विजन नहीं है, उनकी नीयत नहीं है काम करने की। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जो स्थानीय यहाँ के नेता हैं वो यहाँ पर रहते नहीं हैं, वो अपना पता नहीं द्वारका कहाँ रहते हैं, ना किसी से मिलना, ना किसी से काम करना, किसी से, तो इसलिए सब जनता लोग यहाँ पर नाराज हैं। 2,500 के जो बीजेपी ने वादा किया था वो नहीं मिले हैं लोगों, लेडीजों का, हमारी महिलाओं को जितने भी वादे किए थे बीजेपी सब जगह फैल रही है। अब मैं देखिए, मैं सबसे मेरे मेन मुद्दे यही थे। जब मैं यहाँ पर था तो जितने भी जो एमसीडी या भ्रष्टाचार के जो पहले जो डिपार्टमेंट होते थे, वो कोई भी किसी को तंग नहीं किया उन्होंने। कोई भी किसी गांव में, किसी कॉलोनी के अंदर सबको अपना अधिकार था मकान बनाने का, अपने गोडाउन बनाने का। हाँ जी, बिल्कुल। अब एनक्रोचमेंट के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों के गोडाउन तोड़े जा रहे हैं। बड़ा मतलब यहाँ पे दयनीय स्थिति बना दी है। और ऊपर से अगर किसी को जरूरत होती, कोई काम होता तो फोन नहीं उठते हैं और ना कोई ऑफिस में मिलता है। आपके वार्ड के कैसे एमसीडी के बच्चों को क्या प्रॉपर टैक्स? देखिए, एमसीडी के स्कूल की हालत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है,
लेकिन मेन मुद्दा आज एमसीडी के स्कूल नहीं है, मेन मुद्दा यहाँ पर भ्रष्टाचार है। मेन मुद्दा यहाँ पर लोगों के जो काम नहीं हो रहे हैं, लोगों ने जिस उम्मीद के साथ में बनाया था वो बिल्कुल फेल हो गया है। मेन मुद्दा ये है कि टोल हमारे ऊपर एक टोल थोप दिया गया है 235। तो बिल्कुल जो वादे, झूठे वादे करके बीजेपी आई थी वो सारे वादे फेल हो गए हैं। इवन जो है ना, किसी का ना तो किसी का फ़ोन उठता, ना किसी का काम होता। लोग आज जो है देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, अनिल लाकड़ा की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि मैं आज भी जो है जो लोगों की सेवा कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ मैं। और एक फ़ोन जो है पहले भी उठता था, एक कॉल पे ही आज भी उनका एक कॉल। एक सर आपसे क्वेश्चन है, अभी हमने आपका सोशल मीडिया भी देखा, हम काफी रिसर्च के बाद आपके पास आए हैं, पर जब आप निगम पार्षद नहीं रहे 2022 के बाद से आप विपक्ष में निगम पार्षद में, तो अभी तक आपने अपने क्षेत्र के, अपने वार्डों की समस्याओं को आपने प्राथमिकता नहीं दी सोशल मीडिया के माध्यम से? नहीं, देखिए आपके पास में जो गलियां हैं उसको भी मुझे लग रहा है कि आपने प्रदर्शित किया है सरकार। देखिए हमने खूब लेटर लिख के भेजे हैं विधायक के वहाँ पे, मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे, एलजी साहब के वहाँ पे भी हमने खूब लेटर लिखे, एमसीडी डीसी के पास भी हमने भेजे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने फ़ोन भी खूब किए हैं, अगर भाई जिस तरह हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनमें खूब फ़ोन किए हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट बीजेपी की है तो वहाँ पे सुनवाई ना के बराबर हो रही है। उनकी भी चमड़ी मोटी हो गई है, वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और लेकिन आज माहौल जो है ना बहुत अच्छा बना हुआ है। लोग जो अभी इन्होंने दो याद कर रहे हैं, बिल्कुल देखो लोग याद कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक पे क्या बोलेंगे? मोहल्ला क्लिनिक कितने सारे बंद कर दिए आप देखिए, बीजेपी सरकार ने कितने सारे बंद कर दिए। जो बसें थी डॉक्टर नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी। देखो अब मेडिसिन कौन देगा? सरकार का काम है मेडिसिन देना, सरकार का काम है डॉक्टर उपलब्ध करवाना। तो ये हर उसमें फेल हो रहे हैं और लोग अब जागरूक हो चुके हैं। लोगों को गुस्सा है, लोग अब की बार इनके जो ड्रामे जो ये करते आए हैं, जो ढकोसले करते हैं, जो झूठ बोलते आए हैं। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आपकी बार सत्य और असत्य की लड़ाई है, अच्छाई की और बुराई की लड़ाई है ये। तो मैं काम जो आप करके दोगे, जनता को सौंपोगे? सबसे पहला काम तो ये है कि जनता के बीच में रहूंगा, 24 घंटे जनता के बीच में रहना है। हाँ जी बिल्कुल। और एक फ़ोन पर उनके फ़ोन उठेंगे, उनके काम होंगे, क्योंकि बड़े लोग यहाँ पे परेशान हैं इस चीज़ से। और जो समस्याएं लोगों के साथ में बैठ के हम उन समस्याओं को सुलझवाएंगे, उन समस्याओं का हल करवाएंगे। क्योंकि हमारे जिस तरह सारी कॉलोनियाँ, सबके अंदर पानी की लाइन भी दब गई है, सबके अंदर सीवर की लाइन भी दब गई है, लेकिन कुछ काम हैं अभी भी जो करने हैं। तो वो हम काम लोगों के साथ में बैठ के उनसे उनकी राय लेके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मेरे साथ भाई अनिल लाकड़ा थे, इन्होंने बताया कि क्या क्या मुद्दों को लेके जनता के पास जाएंगे और क्या क्या दायित्व देंगे। सबसे पहले जो उन्होंने मुख्य जो वादा किया है, जनता के पास हमेशा रहने का, 24 घंटे तत्पर रहेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ के एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को भी इन्होंने दिखाया है और बताया कि हम सबसे पहले ये काम करेंगे। और दिल्ली में कहीं ना कहीं जब बीते पिछले 8 महीने की जो सरकार भाजपा की हुई है, उसके बाद से दिल्ली में कहीं ना कहीं जनताओं ने केजरीवाल को याद करना शुरू कर दिया है। परंतु कुछ ऐसे मुद्दे भी भाजपा के पास है जो वो काम कर रहे हैं और लेके जनता के पास जा रहे हैं। बाकी यह जो चुनाव होने वाले 12 सीटों पे एमसीडी के, यहाँ पे पता लगेगा कि वाकई में जनता क्या केजरीवाल को याद कर रही है या सच में भाजपा उनके लिए सही है। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।